ॐ वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी भावपूर्वक शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार ऋषि प्रणीत श्रेष्ठ मार्ग है जिसकी महिमा का हर युग में गान किया जाता रहा है। हालांकि इसकी यथार्थ समझ समय के साथ ही विकसित होती है। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जवानी में तड़क भड़क कुछ फैशनबाजी महंगे शौक प्रायः जीवन के अंग रहते हैं। लेकिन समय के साथ जब सोच परिपक्व होती है, जीवन के तत्व का बोध होता है, तो समझ आता है कि बाहरी दिखावे, प्रभाव तथा प्रदर्शन में कोई सार तत्व नहीं है। हल्कापन, खालीपन व अशांति ही इनसे जुड़े हुए रहती है। जीवन का सार सरलता व सादगी में छिपा हुआ है, जो उच्च विचार से जुड़ा हुआ है। शांति सुकून के साथ रहते हुए जीवन में यदि कुछ सार्थक कार्य करना है, समाज की सेवा करनी है और आत्मलाभ अर्जित करना है, तो वह सादा जीवन उच्च विचार के आधार पर ही संभव होता है। अन्यथा मनुष्य की इच्छाओं, कामनाओं व महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं। इनको पूरा करते करते जीवन का सर्वस्व भी झोंक दिया जाए तो भी पूरा नहीं पड़ता। सारा समय, मनोयोग व जीवन की ऊर्जा इन्हीं में खप जाते हैं और कोई सार्थक कहा जाने योग्य कार्य ऐसे में संभव नहीं हो पाता। जीवन का अंत एक खालीपन, एक शून्यता तथा निरर्थकता के बोध के साथ होता है और बहुमूल्य मानव जीवन का ऐसा त्रासद अवसान एक दुर्घटना ही कही जाएगी। यह आज की नहीं, हर युग की कहानी रही है। इसलिए जितने भी महान व्यक्ति सफल इंसान हुए हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ सार्थक कार्य किए, समाज व मानवता के हित में बहुमूल्य योगदान दिया है, वे सभी जीवन के निर्णायक मोड़ पर सरलता व सादगी भरे श्रेष्ठ जीवन की ओर मुड़े तथा सामान्य इंसान से महामानव देव मानव की श्रेणी में गिने गए। आज से 2500 वर्ष पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ अपने राजसी वैभव को त्याग कर जंगल में तप करने चले गए और महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध बनकर शांति, करुणा और निर्वाण के संदेश का प्रसार कर सके। इसी तरह वर्धमान महावीर की कहानी है, जिन्होंने राजसी ठाट बाट छोड़कर अहिंसा व तप के मार्ग पर चलना प्रारंभ किया। अंततः जीवन में प्रसन्नता, शांति व समाधान के आधार सादा जीवन उच्च विचार प्रधान अहिंसा मार्ग का प्रसार भी किया। मध्य युग में कबीर, नानक, सूर, तुलसी, दादू, नामदेव जैसे संतों की पूरी श्रृंखला सादा जीवन उच्च विचार की हिमायती रही। इस युग में रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण एवं परम पूज्य गुरुदेव न्यूनतम में निर्वाह करने के जीवंत उदाहरण रहे, जो यही साबित करते रहे कि बाह्य चकाचौंध में कुछ तत्व नहीं, वास्तविक संपदा आंतरिक है, जो सादा जीवन उच्च विचार से जुड़ी हुई है। बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने तथा एक धोती लपेटकर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने की कहानी इसी का प्रताप बयान करती है। सरदार पटेल सादगी की प्रतिमूर्ति थे, जो अपना फटा कपड़ा स्वयं सिलते थे
महर्षि अरविंद में महर्षि अरविंद पूर्व जीवन में इंग्लैंड से पढ़े चूड़ांत विद्वान, अपने समय के शीर्ष राजनीतिक विचारक व नेता, कॉलेज के प्रोफेसर व प्रिंसिपल थे। लेकिन उनका जीवन सादगी की मिसाल था। बड़ौदा की सार्वजनिक सेवा के दिनों में उच्च पद पर रहते हुए उन्हें जो वेतन मिलता, उससे घर की आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकें आदि खरीदते। शेष धन जरूरतमंदों के हित में नियोजित करते। उनका मानना था कि धन ईश्वरीय देन है, वह उन्हीं के कार्यों में नियोजित होना चाहिए। अपने लिए न्यूनतम में निर्वाह और शेष समाज रूपी ब्रह्म के नाम, यह उनका प्रेरक वाक्य था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए भी सादा जीवन जीते थे। स्वयं अपना काम करते थे। उनके घर में कोई नौकर चाकर नहीं थे। अब्दुल कलाम आजाद इतने बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति होते हुए भी सादा जीवन उच्च विचार का उदाहरण सादा जीवन उच्च विचार का उदाहरण थे। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो विरासत में कुछ जोड़े कपड़े, पुस्तकें व मेडल आदि ही उनके पास थे। अमेरिका के ही मनीषी संत इमर्सन व उनके शिष्य, अमेरिका के आदर्श पुरुष थोरो न्यूनतम में निर्वाह से भरे सादा एवं श्रेष्ठ जीवन के हिमायती रहे। आज ऐसे हजारों विदेशी लोगों के उदाहरण मिलेंगे जो लाखों करोड़ों के पैकेज छोड़कर भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। सुख भोग के चरम से असंतुष्ट ये लोग मन की शांति की खोज में विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों से जुड़ रहे हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार में भी ऐसे लाखों करोड़ों परिजन परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी के सूत्रों के अनुरूप सादा जीवन उच्च विचार को अंगीकार कर रहे हैं और अपनी क्षमता व योग्यता के अनुरूप समाज की भावभरी सेवा कर रहे हैं। अपनी आत्मकथा हमारी वसीयत और विरासत में परम पूज्य गुरुदेव जीवन के निचोड़ को तीन सूत्रों में स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत एवं आत्मवत सर्वभूतेषु। इनमें दूसरा सादा जीवन का ही सूत्र है, जिसके साथ उच्च विचार जुड़े रहने पर शेष दो सूत्र संभव होते हैं। और फिर सादा जीवन का उच्च विचार से सीधा संबंध है। जहां सादगी होगी वहीं उच्च संभावनाएं साकार होंगी, तथा जहां उच्च विचार होंगे वहीं सादा जीवन संभव होगा। गुरुदेव के शब्दों में यह अनुमान गलत निकला कि ठाट बाट से रहने वालों को बड़ा आदमी समझा जाता है और गरीबी से गुजारा करने वाले उद्विग्न अभागे पिछड़े पाए जाते हैं। हमारे संबंध में यह बात कभी लागू नहीं हुई। आलस्य और अयोग्यतावश गरीबी अपनाई गई होती तो अवश्य वैसा होता, पर अस्तर उपार्जन योग्य होते हुए भी यदि सादगी का हर पक्ष स्वेच्छा पूर्वक अपनाया गया है तो उसमें सिद्धांतों का परिपालन ही परिलक्षित होता है। जो भी अतिथि आए, जिन भी मित्र संबंधियों को रहन सहन का पता चलता रहा, उनमें से किसी ने भी इसे दरिद्रता नहीं कहा, वरन ब्राह्मण परंपरा का निर्वाह ही माना। मिर्च न खाने, खड़ाऊ पहनने जैसे एकाध नियम सादगी के नाम पर अपना कर लोग सात्विकता का विज्ञापन भर करते हैं। वस्तुतः आध्यात्मिकता निभती है सर्वतोमुखी संयम और अनुशासन से। उसमें समग्र जीवनचर्या को ब्राह्मण जैसा बनाना एवं अभ्यास में उतारने के लिए सहमत करना होता है। यह लंबे समय की और क्रमिक साधना है। हमने इसके लिए अपने को साधा है और जो भी अपने साथ जुड़े रहे उन्हें सधाया है। इस तरह सादा जीवन उच्च विचार वास्तव में अध्यात्म के व्यवहारिक स्वरूप का वह पहलू है जो आध्यात्मिकता के जीवन में समाविष्ट होने पर सहज रूप से अंग बनता है। और इसके लिए निस्संदेह रूप से साधनात्मक स्तर की तत्परता एवं संवेदनशीलता का निर्वाह करना पड़ता है, तभी यह संभव हो पाता है। तो ये अध्याय साथियों अति महत्वपूर्ण था और इसलिए प्रेरणा देने के लिए कि हम भी सादगी भरा जीवन जिए। बहुत प्रदर्शन करना, अपनी हेठी बगाड़ना, अपने अहंकार का पोषण करना, ये साधक के लक्षण नहीं है। इसके लिए हमें शांत चित्त होकर साधारणतया औसत नागरिक स्तर का जीवन व्यतीत करना चाहिए। मामेकम शरणम ब्रज,
जब मनुष्य चारों ओर से संकटों से घिर जाता है, जब उसके जीवन में चहुं ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है, तब वह अपनी शक्ति व सामर्थ्य से उन संकटों से बाहर निकल आने का भरसक प्रयास करता है। पर जब उसकी शक्ति सामर्थ्य जवाब देने लगते हैं, तब वह सर्व प्रकार से स्वयं को बेसहारा पाता है, असमर्थ पाता है, और अंततः भगवान को याद करता है। वह भगवान की शरण चाहता है, क्योंकि तब वह ये मान लेता है कि अब एकमात्र भगवान ही आसरा है, भगवान ही सहारा है, और वे ही मुझे सभी प्रकार के संकटों से मुक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जब कोई साधक ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि विभिन्न साधनों के सहारे भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, तब अंततः उसके लिए भगवान की शरणागति ही एकमात्र उपाय होता है। अस्तु संकटों से घिरा हुआ कोई मनुष्य हो अथवा बार बार साधना में असफल हो रहा कोई साधक, सिर्फ भगवान का ही आसरा होता है। इसलिए वह भगवान की शरणागति पाने को आकुल व्याकुल हो उठता है। तब उसके मन व हृदय में अंततः भगवत शरणागति के ये दिव्य भाव प्रस्फुटित हो उठते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है, न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम पिता हो तो हम है बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। उपरोक्त गीत में सचमुच शरणागति के सच्चे भाव गुंजरित हो रहे हैं, जिसमें संकटों से घिरे मनुष्य एवं स्वयं की साधना के सहारे भगवान को पाने में असमर्थ शिष्य व साधक के मन में भगवत शरणागति पाने की परम आकुलता व व्याकुलता अपने चरम पर है। और जब मनुष्य में, शिष्य में, साधक में भगवत शरणागति की परम व्याकुलता अपनी चरम तक जा पहुंचती है, तब भगवान को भी उसे अपनी शरण में लेने को बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि भगवान शरणागत वत्सल हैं। वे अपनी शरण में आए हुए की उपेक्षा कर ही नहीं सकते। पर शर्त यही है कि शरणागति पूर्ण रूपेण सच्ची होनी चाहिए। शरणागति कोई शब्द मात्र नहीं है, जिसका उच्चारण कर लेने मात्र से भगवान की शरणागति प्राप्त हो सकती है। शरणागति तो आत्मदान है, आत्मसमर्पण है, शिष्य का, साधक का भगवान के चरणों में। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, रामचरितमानस आदि धर्म ग्रंथ में स्वयं भगवान ने इस बात की घोषणा की है कि अपनी शरण में आए हुए की मैं कभी उपेक्षा नहीं करता। वाल्मीकि रामायण में परम उदार शरणागत वत्सल भगवान स्वयं इसकी प्रतिज्ञा करते हैं। जब विभीषण अपना सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में आते हैं, तो भगवान कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। अर्थात जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं शरणागत हूं, मैं आपका हूं, ऐसी प्रार्थना करता है, उसको मैं सर्वभूतों से अभय कर देता हूं। ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है, यह मेरा व्रत है। भगवान ने गीता में पहले कर्मयोग, उसके बाद ज्ञान योग और भक्ति योग की विस्तृत व्याख्या की है। सभी प्रकार के योगों के बारे में भगवान के उपदेश सुनने के पश्चात भी जब अर्जुन ने अपनी असमर्थता व्यक्त की, तो भगवान ने आखिर में अर्जुन को शरणागति का उपदेश देते हुए कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं ब्रज। मैं तुझे संपूर्ण पापों से, अहमत्वा पापेभ्यो, सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मां शुचः, मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर, चिंता मत कर। मोक्ष इष्यामि मां शुचः,
उपरोक्त श्लोक से पूर्व के श्लोकों व अध्यायों में भगवान ने अनेक प्रकार के योग बताए हैं। उन्होंने परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, इंद्रिय व मन का संयम, ध्यान आदि के विषय में बताया है। इस पर उन्होंने अनेक धर्मों व विधियों के विषय में अर्जुन को उपदेश दिया है। पर 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में वे भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई विधियों, धर्मों, उपायों का अभ्यास करने में यदि तू स्वयं को असमर्थ पाते हो, तो उन सारी विधियों का परित्याग करके तुम अब केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। इस तरह भगवान अर्जुन को शरणागति पाने को प्रेरित कर रहे हैं और स्वयं अर्जुन को रक्षा का वचन दे रहे हैं। वहीं अपनी शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हुए शरणागत वत्सल भगवान श्री राम रामचरितमानस में कहते हैं, कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघन आसहि तबहि। अर्थात भगवान कहते हैं कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शरणागत की रक्षा करने के कारण ही तो भगवान ने असंख्य जीवों का उद्धार किया है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के अनुसार जब गजेंद्र नाम के गज को सरोवर में एक ग्राह ने पकड़ लिया, गज के पैर को अपने मुख से लेकर लहूलुहान कर दिया, तो गज ने ग्राह से अपने पैर को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया। पर जब अपनी शक्ति काम ना आई, तब वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीख कर कंठस्थ किए हुए भगवान के एक स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा और कहने लगा कि जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिन्होंने उसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसके कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ है, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो साक्षी रूप में देखते रहते हैं और उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। कहते हैं कि गजराज के द्वारा इस प्रकार मन ही मन की गई स्तुति को सुनकर अंतर्यामी सर्वव्यापी निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में सुदर्शन चक्रधारी श्रीहरि भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। जहां वह गज था, सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े जाने पर दुखी हुए। उस हाथी ने आकाश में गरुण की पीठ पर सवार चक्र उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक पुष्प ले रखा था, ऊपर उठाया और सर्व पूज्य भगवान नारायण को प्रणाम किया। भगवान श्री हरि गरुण को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए और ग्राह के मुख को अपने सुदर्शन चक्र से चीर कर गज को मुक्त कराया। शरणागत वत्सल होने के कारण ही तो भगवान द्रौपदी की लाज बचाने को दौड़ आए थे। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो उसके पांचों महाबली पति भी उसकी लाज नहीं बचा पाए थे। उस सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य बलशाली महापुरुष भी थे, पर कोई भी उसकी लाज बचाने नहीं आया। द्रौपदी स्वयं अपनी लाज बचाने को प्रयास करती रही। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने को उसकी साड़ी खींचता रहा और द्रौपदी एक हाथ से अपना वस्त्र पकड़ती हुई दूसरे हाथ को उठाकर भगवान को पुकारने लगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण बैठे भोजन कर रहे थे। रुक्मणी भी पास ही बैठी थी। तुरंत उठे और फिर बैठ गए। तब रुक्मणी ने पूछा, आप अभी कहीं जाने को उठ खड़े हुए थे पर फिर बैठ गए? तब भगवान ने कहा, मुझे कोई पुकार रहा है, पर अभी पूरे मन से नहीं पुकार रहा है, इसलिए मैं उठकर जाने को तैयार तो हुआ, पर पुनः बैठ गया। अभी द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा है, पर अभी उसे अपने एक हाथ ही मुझे बुलाने को ऊपर उठाए हैं।
वह अभी दूसरे हाथ से स्वयं ही अपनी लाज बचाने का प्रयास कर रही है। इतना कहते ही भगवान फिर उठ खड़े हुए और बोले, रुक्मणी, अब द्रौपदी अपने दोनों हाथ उठाकर मुझे पुकार रही है। वह पूरी तरह शरणागत हो गई है, इसलिए मुझे तुरंत वहां जाना होगा। सभी भगवान तभी भगवान ने फिर वहां अदृश्य रूप में उपस्थित होकर द्रौपदी का चीर बढ़ाया। दुशासन को हार माननी पड़ी और द्रौपदी की लाज बचाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान शरणागत की रक्षा अवश्य करते हैं। वे शरणागत की कभी उपेक्षा नहीं करते। शरणागत हुआ साधक दोषी हो अथवा निर्दोष, पापी अथवा पुण्यात्मा, दुराचारी अथवा सदाचारी, वह अपने शरणागत वत्सल भगवान के लिए सर्वदा स्वीकार्य है। तात्पर्य ये है कि भगवान की शरण में आए हुए जीव का कल्याण सुनिश्चित है। यदि प्रभु ने अपना लिया तो अच्छा ही है, और यदि स्वीकार नहीं किया तो भी अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि यदि भगवान ने स्वीकार कर लिया तब तो कल्याण है, और यदि न अपनाया तो भी वह शरणागत जीव, शिष्य, साधक अपने सर्व दुष्कृत्य, सर्व दोष अपने शरण्य, अपने भगवान को देकर स्वयं निष्पाप हो जाता है। शरणागत का दोष भगवान का हो जाता है, और अंततः शरणागत वत्सल भगवान उसे स्वीकार कर ही लेते हैं, उसे अपना ही लेते हैं। शरणागति क्या है? शरण में आने की क्रिया या भाव ही शरणागति है। शरणागति शरण में आने के कार्य या स्थिति को कहते हैं। किसी की शरण में आए हुए होने की अवस्था ही शरणागति है। शरणागति का अर्थ सिर झुकाना नहीं है, मन का समर्पण है। शरण्य के प्रति शरणागत का पूर्ण रूपेण समर्पण ही शरणागति है। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि उसके सामर्थ्य की सीमा है, वह ज्ञान कर्म भक्ति से हीन है। प्रभु सर्व समर्थ हैं, सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ हैं, इसलिए भगवान के अलावा कोई अन्य उपाय उसका उद्धार, कल्याण व रक्षा करने में समर्थ नहीं है। मन की इस अवस्था को ही शरणागति कहते हैं। अन्य उपायों का आसरा छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही उपाय मान लेना या बना लेना ही शरणागति है। शरणागति भगवान के ऊपर आश्रित होना है। अपने मन, बुद्धि व आत्मा को परमात्मा को सौंप देना ही शरणागति है। शरणागति का अर्थ में शरण में आया। शरणागत को प्रपत्ति भी कहते हैं। प्रपत्ति दो मूल धातु से बनी है, प्र और पद। प्र माने ऊंचा, पद माने कदम, अर्थात सर्वोच्च की ओर कदम बढ़ाना ही प्रपत्ति है। सर्वोच्च वे ही है जो सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, और भगवान के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। शरणागत संकट निवारण व भगवत प्राप्ति का बड़ा ही प्रभावशाली साधन है। शरणागति भी भक्ति ही है, पर शरणागति और भक्ति में अंतर ये है कि भक्ति भगवान को पाने का उपाय है, और शरणागति में स्वयं भगवान ही उपाय है। एक शरणागत कर्म, ज्ञान, भक्ति सबका अनुशीलन करता है, पर उपाय के तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ भगवान के परम उल्लास के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। शरणागत योग के साधक के लिए स्वयं भगवान ही उपाय है, अन्य कोई नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अन्य धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। भला वह ज्ञान, कर्म और भक्ति से रहित कैसे हो सकता है? वो स्वयं भगवान में होता है और भगवान उसमें। संपूर्ण ज्ञान, कर्म और भक्ति स्वयं ही उमड़ने लगती है। शरणागत को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, वो अपने आप को भगवान को सौंप देता है, इसीलिए वो निर्भय हो जाता है। जैसे माता अपने बच्चे की हर पल देखभाल करती है, भगवान भी अपने शरणागति की चिंता हर कर उसकी सदैव रक्षा करते हैं। एक बार सच्चे मन से पूर्ण शरणागत हो जाने के बाद आगे का मार्ग सुगम हो जाता है। जैसे बिल्ली बच्चा स्वयं को अपनी माता को सौंप कर निर्भय हो जाता है, वैसे ही शरणागत साधक भगवान को सौंप कर निर्भय हो जाता है। बिल्ली का बच्चा अपनी कुछ भी चिंता नहीं करता, उसकी माता जहां चाहती है मुख में दबा कर ले जाती है। बच्चा कुछ भी परवाह नहीं करता, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कहाँ और क्यों लिए जा रही है। उसी प्रकार शरणागति भी अपने सर्व कर्तव्यों की आशा को त्याग कर भगवान को ही अपना उपाय समझता है। वह स्वयं को पूरी तरह भगवान को सौंप चुका होता है। वह भगवान को नहीं, भगवान ही उसके पकड़ होते हैं। भगवान की शरण में आया हुआ शरणागत तो बस यही कहता है, न धर्म निष्ठो न च आत्मवेदी, न भक्ति माम त्वात चरणार विंदे। अकिंचनो अनन्य गति शरण्यम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। अर्थात हे प्रभु, न मैं धर्म जानता हूं, न कर्म, न ज्ञान। मैं
भक्ति में संपन्न हूं और न ही किसी अन्य साधन प्राप्त करने में ही। असह्य अवस्था में अन्य कोई गति न होने के कारण आपके चरण तले शरणागति करता हूं। इसलिए अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग साधन मार्ग हैं, पर कोई अगर इन तीनों से नहीं पा सकता तो वो शरणागति का मार्ग अपनावे। जो मेरी शरण में आ जाएगा उसका उद्धार, कल्याण, भवसागर से पार सुनिश्चित है। कुछ ऐसा ही भगवान राम रामायण में उद्घोष करते हुए कहते हैं कि आन यैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। हे वानर श्रेष्ठ सुग्रीव, वो व्यक्ति विभीषण हो अथवा स्वयं रावण भी, तो भी उसको ले आओ, मैं उसे अभी अभय दान दे दूंगा। गीता में भी भगवान ये उद्घोष करते हैं कि अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चंडाल आदि जो कोई भी मेरी शरण में आ जाए, फिर इसमें कहना ही क्या। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझ में मन और आत्मा को नियुक्त करके मेरे परायण होकर शरणागत होकर मुझको ही प्राप्त होगा। सचमुच भगवान की इच्छाओं में अपनी इच्छा को मिला देना, भगवान के भावों में अपने सारे भाव को भुला देना सच्ची शरणागति है। मन, वाणी और शरीर से स्वयं को भगवान को सौंप देना ही शरणागति है। सच्चे मन से शरणागत हो जाने पर कठिन से कठिन, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियां भी शरणागत शिष्य साधक के अनुकूल हो जाती हैं। जब राणा जी ने एक भयंकर विषधर काले नाग को फूलों की पिटारी में रखकर उसे शालग्राम कहकर मीरा के पास भेजा, तो कृष्ण दीवानी मीरा ने पिटारी को प्यार से खोल कर देखा और वो विषधर नाग भी प्रभु कृपा से शालग्राम बन गया। उसी प्रकार प्रहलाद भी प्रभु कृपा से चुनौतियों, कठिनाइयों के पहाड़ों को पार करते गए। इस प्रकार हम देखते हैं शरणागत जीव हर स्थिति परिस्थिति में भगवान की दया का दर्शन करता है। भौतिक जीवन की कठिनाइयां, चुनौतियों को पार कर हर पल आनंद में जीता है और भगवान का होकर रह जाता है। गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ हरिभक्ति विलास में शरणागति के लक्षण को इस तरह बताया है कि प्रथम है अपने शरण्य, अर्थात हम जिनकी शरण में हैं उनके अनुकूल सोचना और करना। अपने हर कर्तव्य कर्म को भगवान का ही काम समझकर करना, कर्तापन की भावना से रहित होकर करना और अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करते रहना। दूसरा है प्रतिकूल वर्जनम, अर्थात जो भी धर्म व भक्ति को अनुकूल न हो उसे वैसे कर्मों के पूर्ण रूप से त्याग करना। हर समय यह विश्वास रहे कि सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ भगवान मेरी रक्षा करेंगे। इस भाव से सर्वत्र सर्वव्यापी भगवान की उपस्थिति का अहर्निश आभास करना। चौथा है भगवान के प्रति हर समय हृदय से आभार प्रकट होता रहे कि अभी तक जो कुछ भी अच्छा हुआ, जो कुछ भी साधना बन पड़ी, केवल भगवान की कृपा से ही हुई है और आगे भी होगी। ये मानना है कि जीवन में जो भी मिला है भगवान का दिया हुआ और कुछ भी नहीं मानना। छठवां शरणागति का भी अभिमान न करना। इस तरह शरणागति अन्य सभी योग मार्ग साधकों से के लिए बहुत उपयोगी है। किसी भी मार्ग के साधक इसे अपनाकर भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। आज के तनाव एवं चिंता से भरे हुए जीवन में शरणागति का भाव एक महाऔषधि के समान अमृत रसायन है, जो सभी प्रकार की चिंताओं, तनाव से मुक्त कर हमें भगवान की कृपा प्रसाद से तृप्त करने में समर्थ और सर्वसुलभ है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूरा हुआ। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।